नमस्ते दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको दो ऐसे इंडेक्स बताऊंगा जो 11 से 12% गिरते हैं फिर उसके बाद भागने लगते हैं। जी हाँ, सोचो अगर आपको ऐसा इंडेक्स पता चल जाए जो 11 से 12% गिरता है फिर उसके बाद रिकवरी मूड में चला जाता है, यानी कि उसके बाद वो ऊपर की जर्नी स्टार्ट करता है, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में कितनी हेल्प मिलेगी और कितनी ईजी तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, सारी बातें हम करेंगे इस इंडेक्स के बारे में कि इंडेक्स का पी रेशियो क्या चल रहा है, इंडेक्स की वैल्यूएशन कैसी है। इंडेक्स काफ़ी फेमस है और इसी इंडेक्स के वजह से आज पूरे मार्केट में 70 से 80% लोग परेशान है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्मॉल कैप इंडेक्स की। इसके बाद एक और इंडेक्स है, मैं वो भी बताऊंगा। दो इंडेक्स के ऊपर हम चर्चा करने वाले। पहला मैं चर्चा करूंगा स्मॉल कैप का इंडेक्स, जिसके वजह से पूरे जो स्टॉक मार्केट में नए लोग हैं वो तो परेशान है और ऊपर से देखा जाए तो 70-80% लोग परेशान है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो जो स्मॉल कैप का इंडेक्स है बहुत बुरी तरह गिर चुका है और यहाँ पे लोगों को ट्रैप भी किया था इसने। मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। इस वीडियो में हम सारी बातें देखेंगे कि इंडेक्स एवरेज कितना परसेंट गिरता है और 200 मूविंग डे एवरेज भी लगा के देखेंगे। आराम से देखो, बहुत ये इंफॉर्मेशन वाली वीडियो होने वाली और ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत हेल्प होगी स्टॉक मार्केट में। और एक और चीज़ बता देता हूँ, ये जो इंडेक्स दो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एक तो स्मॉल कैप का इंडेक्स और दूसरा एक और मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। दोनों के ईटीएफ भी मार्केट में लिस्ट है और म्यूचुअल फंड भी मार्केट में लिस्ट है, ठीक है, तो आपको और भी इजी पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि अभी जो अगर हम देखें स्मॉल कैप के इंडेक्स में अराउंड 23% का करेक्शन देखा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और मुझको लगता है कि ये 23% का करेक्शन होने से पहले देखो मार्केट ने यहाँ पे, मैं जैसे आपको दिखा दूँ, एरो बना दूँ, यहाँ पे एरो बना के यहाँ पे दिखा दूँ, एक सेकेंड। हाँ, ये देखो, ये एरो एक यहाँ पे हाई लगाया, ठीक है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने यहाँ पे एक हाई लगाया। उसके बाद देखो वापस ना यहाँ पे अगेन, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें वीडियो में आपको सीखने के लिए मिलेगी कि लोगों को कैसे ट्रैप भी करते, ठीक है। यहाँ पे ये पेन नीचे रखूँ मैं, यहाँ पे एरो में चालू कर दूँ और दिखाता हूँ। ये देखो, एक सेकेंड ना, ये देखो, ये हाँ प्रॉपर हो गया एकदम। यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने यहाँ पे हाई बनाया, ठीक है। उसके बाद वापस देखो हाई के नियर आया था और हाई के नियर आने से पहले क्या हुआ ना, कंटिन्यू जो इंडेक्स है ग्रीन में क्लोजिंग हुई, देख रहे हो यहाँ पे कंटिन्यू 1 डे 2 डे 3 डे। अगर ये दिन में छोड़ दूँ, यहाँ पे जो लाल दिख रहा है, अगर ये दिन में छोड़ दूँ, देख रहे हो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन 11 दिन स्मॉल कैप का इंडेक्स ग्रीन में क्लोज हुआ था, ठीक है। और ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के पास यहाँ पे आ गया था, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखो, ये देख रहे हो, ऑलमोस्ट ये अपने ऑल टाइम हाई के पास आया था और यहीं से धोखा दिया और अराउंड 23% का करेक्शन हुआ। यानी कि इसमें हमको एक चीज़ ये सीखने के लिए मिला कि भाई ट्रैप भी कर, मतलब ट्रैप कैसा किया है। देखो ना, पिछले हाई के लेवल में आ गया, लोगों को क्या लगा वापस नया हाई लगाएगा भाई, क्योंकि जब एक हाई बना के नीचे करेक्शन फेस में आया, वापस रिटर्न एक हाई बनाने जा रहा था, तो लोगों को लगा एक नया हाई बनाएगा। और उसके बाद स्मॉल कैप का इंडेक्स देख रहे हो अराउंड 24% टूट चुका है, ठीक है। तो ये हो गया, एक 23% पहले टूटा, उसके पहले 10% टूटा। यहाँ पे मैं एवरेज दिखा रहा हूँ, देखो 14% टूटा, उसके बाद देखो रैली आना चालू हुआ, ठीक है, देख रहे हो। इसके बाद 14.5% टूटा और उसके बाद इंडेक्स में अच्छी खासी रैली आई। और ये वाला दिन अगर देखूँ तो ये इलेक्शन वाला दिन है, ये छोड़ दो, ये एक जो बड़ी कैंडल देख रहे हो ना, इसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये इलेक्शन वाला दिन का मूवमेंट है, तो मैं इसको बिल्कुल भी काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 14% गिरा, इसमें देखो अच्छी खासी रैली देखने के लिए मिली। फिर 8% का इसमें करेक्शन हुआ, फिर देखो रैली देखने के लिए मिली। अभी तो 200 डे मूविंग एवरेज नहीं लगाया हो भाई, वो तो लगाया नहीं, प्लस पी रेशियो नहीं देखा हूँ। बहुत इन्फॉर्मेशन वाली ये वीडियो, आराम से देखो, चिल मार के देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत आपको हेल्प मिलेगी, पक्का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि 14% गिरा और रैली देख रहे हो कैसा आया इंडेक्स में, देखो 1 वे ये रैली पूरा देखने के लिए हमको यहाँ पे मिला, ठीक है। ये देख रहे हो 1 वे रैली मिला है, पूरा 1 वे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, इसको मैं हटा दूँ तो 14% गिरा, रैली आ गई। फिर 8% गिरा, थोड़ा इसमें फिर रैली देखने के लिए मिला। फिर उसके बाद ये कौन सा पीरियड आ गया, 2022 वाला पीरियड में कंसीडर नहीं करता था, बिकॉज यहाँ पे वॉर का सिचुएशन था, देख सकते हो 13% गिरा।
फिर इंडेक्स में रैली आ गई, फिर यहाँ पे देख सकते हो कि 18-19% गिरा और फिर रैली नहीं आई, वही फिर थोड़ा वापस नीचे आ गया। ये एक वॉर वाला सिचुएशन था, तब भी देख सकते हो कि इंडेक्स 20% गिरा। ठीक है, 20% नहीं गिरना चाहिए था, वॉर के वजह से इतना गिरा रहेगा मेरे को पता है, जो रशिया यूक्रेन का हुआ था। ठीक है, तो फिर 20% गिरा, फिर रैली आई इसमें। ठीक है, फिर यहाँ पे और पीछे आए तो देखो 10% गिरा, फिर रैली आई। फिर उसके बाद देखो 8% गिरा, फिर रैली आई। तो ज़्यादातर अगर मेजर देखे, अगर मैं एवरेज निकालूँ, उसके बाद कोरोना और लॉकडाउन आ गया, उसके पीछे नहीं जाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद ही मार्केट में लिक्विडिटी आई है, तो उसके बाद का ही हम डाटा देखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ नोटिस किया हूँ कि स्मॉल कैप इंडेक्स है ना, एवरेज कितना, अराउंड 12%। ठीक है, एवरेज 12 से 13% गिरता है, फिर उसमें रैली देखने के लिए मिलता है। कितना, 12% एवरेज स्मॉल कैप का इंडेक्स गिरता है और उसके बाद रैली देखने के लिए मिलता है। अब बहुत लोग बोलेंगे यहाँ तो ऑलमोस्ट डबल गिर चुका है, 24%। जी हाँ, इसके लिए गिरा है क्योंकि देखो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मार्केट कुछ हद से ही ज़्यादा पक चुका था, मतलब ओवर वैल्यू हो चुका था, जिसके वजह से ज़्यादा ही करेक्शन हो गया। ठीक है, बीच में यहाँ पे कुछ हमको देखो रिकवरी देखने के लिए मिला। मैं इसको हटा भी देता हूँ। ठीक है, ये जो 23% यहाँ पे देख सकते हो कि बीच में यहाँ पे हमको कुछ अच्छी खासी बाइंग भी देखने के लिए मिली, पर ये बाइंग मार्केट को सस्टेन नहीं कर पाई। और इसी पीरियड में जो स्मॉल कैप से मिड कैप स्टॉक बने थे, ओवर वैल्यू भी हो गए थे। कितने सारे जो स्मॉल कैप के स्टॉक थे 100 का पी को क्रॉस कर दिए थे, तो ये हद से ही ज़्यादा ओवर वैल्यू हो गया था। नहीं तो इंडेक्स अपने आप को यहाँ पे 15-16% की गिरावट पे संभाल लेता, जो कि संभाल रहा था। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर दिखाऊँ ना, ये देखो प्राइस रेंज अगर मैं दिखाऊँ, ये देखो यहाँ से मैं प्राइस देखो, ये देख रहे हो ना, ये 13% का जैसे ही गिरावट हुआ ना, देखो ये मैं हटा देता हूँ, ये देखो 13% का जैसे गिरावट हुआ, इंडेक्स अपने आप को संभाल रहा था, ग्रीन कैंडल बन रही थी। ठीक है, पर चीज़ इतनी ओवर वैल्यू कोई हो गई थी तो गिरावट इतना होना ही था। ठीक है, ये तो हो गया इंडेक्स के बारे में। हम पता कर लिए कि स्मॉल कैप का इंडेक्स एवरेज 13 से 14% के आसपास गिरता है। ठीक है, ये एवरेज गिरता है और अभी 24% गिर गया। ठीक है, आगे मेरा व्यू क्या है इसके ऊपर मैं वो भी बताऊंगा। यहाँ पे अगर मैं स्मॉल कैप का पी रेशियो की बात करूँ, अगर मैं 5 साल के पी रेशियो की बात करूँ, तो ये इसका जो मीडियम इंडेक्स पी है वो अराउंड 29 का है और अभी 26 पे चल रहा है, यानी कि अपने ठीक ठाक वैल्यूएशन पे आ रहा है। ठीक है, मतलब आ रहा है बोलने का मतलब कि यहाँ से और भी हमको थोड़ा करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, मेरे बोलने का मतलब ये। फिर उसके बाद अगर 10 साल का मैं देखूँ तो 10 साल का मीडियम पी 29 निकल के आता है 30, और ये अभी चल रहा है 30 के आसपास। ठीक है, 30 के आसपास इसका पी चल रहा है। तो यहाँ पे अगर देखो मैं करंट वैल्यूएशन के हिसाब से बात करूँ इंडेक्स की, तो वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे थोड़ा और भी अभी डर बना हुआ है इसमें और करेक्शन का मेरे ख्याल से, पर मेरे ख्याल से अभी इसमें ज़्यादा करेक्शन नहीं होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा करेक्शन नहीं होगा। एक बड़ी कैंडल भी बनते हुए दिखाई दी हमको, कितने तारीख को, 19 फरवरी को। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें ओवरऑल अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से बात करूं कि कितना करेक्शन हो चुका है स्मॉल कैप इंडेक्स में, तो आप जनरली बोल सकते हो कि 90% और 85-95%, 85-90% के आसपास जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है जिसकी हम बात करें, इसमें करेक्शन हो चुका है। ठीक है, इसमें मैं और उम्मीद नहीं रखता हूँ। ठीक है, ज़्यादा। तो ये था स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में। अब दूसरे इंडेक्स के ऊपर भी हम बात करते हैं। यहाँ पे अच्छे खासे देखो पीई पे भी आ चुका है। अगर 5 साल के मतलब ऐतिहासिक पीई की बात करूँ तो उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। दूसरा यहाँ पे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे निफ्टी मिड कैप, यहाँ पे मिड कैप कहाँ गया, 150 इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसकी भी बात करूँ तो देख सकते हो कि इसने भी सेम, जो अगर देखें तो ओवरऑल जो मिड कैप और स्मॉल कैप का इंडेक्स सिमिलर ही चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये भी 16% गिरा, फिर बाद में एक थोड़ी इसमें अच्छी ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद फिर देख सकते हो कि इसके पहले 11-12% गिरा, फिर ये ऊपर जाने के लिए तैयार हुआ। ठीक है, 11-12% गिरा, फिर रैली देखने के लिए मिला। फिर बाद में ये इलेक्शन वाला पीरियड है, जो ये बड़ा कैंडल बना, इसको कंसीडर नहीं करूँगा। फिर देख सकते हो कि 8% गिरता है, फिर रैली आता है। ठीक है, उसके पहले देखें तो 9% गिरता है, फिर रैली आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें तो अराउंड 10% गिरता है, फिर रैली आता है। आपने नोटिस किया 9 से 10%, 10-11% गिरता है और रैली आता है। ठीक है, यहाँ पे फिर
यहाँ पे देख सकते हो, मैं ये पीरियड नहीं जाऊँगा, देखो लिखा भी है वॉर वॉलेटाइल टाइम, ठीक है। तो वॉर था तो यहाँ पे काफ़ी समय वॉलेटाइल में निकल गया। इंडेक्स ऊपर आने की कोशिश करता था, पर वॉर की सिचुएशन के वजह से, बैड न्यूज़ के वजह से, सेंटीमेंट नेगेटिव होने के वजह से नीचे आ जाता था, ठीक है। तो मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी वॉलेटाइल है। यहाँ पे मैंने इसके लिए लिख के भी रखा है कि वॉर वॉलेटाइल टाइम, ठीक है। तो इसको छोड़ देते। तो एवरेज अगर मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ पे एवरेज अगर देखें निफ्टी मिड कैप का जो इंडेक्स है, अराउंड 11 से 12% गिरता है, फिर रैली आ जाता है, ठीक है। और देख सकते हो कि इस बार फ्लो में कुछ ज़्यादा ही गिर गया। वही मैं वापस रिपीट करता हूँ, चीज़ें काफ़ी हद से ज़्यादा महंगी हो चुकी थी, ठीक है। और हद से ही कुछ ज़्यादा भाई, मतलब एफआईज ने सेलिंग कर दिया। तो भाई जो 13-14% की एवरेज गिरावट रहती थी, 13-14 भी नहीं बोलूँगा, 12 से 13% का जो एवरेज गिरावट रहता था, वो कितने में बदल गया, 16%, ठीक है। अगर मैं इसका भी ऐतिहासिक पी देख लूँ कि वैल्यूएशन क्या निकल के आता, तो यहाँ पे सर्च करूँ निफ्टी मिड कैप, इसमें नहीं आएगा क्या, निफ्टी 150, निफ्टी यहाँ पे मिड कैप, निफ्टी नहीं आ रहा है क्या यहाँ पे, निफ्टी 150 नहीं आ रहा है इसमें, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी मिड कैप 150 नहीं आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा है। निफ्टी 100 250 दिखा रहा है, निफ्टी 100 नहीं दिखा रहा है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे गूगल पे एक बार देख लेते हैं निफ्टी, फिर उसके बाद आखिरी डिसीजन में आएंगे, ठीक है। मिड कैप 150 पी रेशियो यहाँ पे, ठीक है। अभी स्क्रीनर पे आ गया क्या, ये ओपन हो जाए, एक बार आना चाहिए, हाँ चलो ठीक है, आ गया, मिल गया इसमें। तो यहाँ पे देखते हैं पी रेशियो अब इसका भी कहाँ गया, 10 साल का देखे तो 10 साल का इसका देखो मीडियम पी कितना दिखाई दे रहा है, 27, और अभी कितने पे ये करंट चल रहा है, अराउंड अभी करंट ये 40 पे चल रहा है, ठीक है। तो वही बोला, थोड़ा करेक्शन की उम्मीद रख सकते हैं हम। यहाँ पे अगर 5 साल का भी देखूँ मैं ऐतिहासिक, तो इनका मीडियम इंडेक्स का पी कितना निकल के आ रहा है, 28 के आसपास, और ये करंट कितने चल रहे, ये अराउंड 37 के आसपास चल रहे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा मोड़ा और करेक्शन बाकी है मिड कैप स्मॉल कैप पे इंडेक्स। अगर मैं इसके भी परसेंटेज की बात करूं, तो आप इसमें भी बोल सकते हो कि अराउंड 80-82% के आसपास करेक्शन हो चुका है। जो भी बचा कुचा है 15-20% का आसपास का करेक्शन बाकी है, ठीक है। यहाँ पे मैं नंबर्स में आपको परसेंटेज में बताऊँगा, लेवल्स के हिसाब से नहीं बताऊंगा, रिस्ट्रिक्शन है उसके वजह से, ठीक है। बाकी ओवरऑल मोटा माटी देखें तो 85-95% के आसपास ये दोनों इंडेक्स में करेक्शन आ चुका है, ठीक है। और एवरेज अगर मिड कैप की बात करूं तो 11 से 12% एवरेज इसमें करेक्शन होता है। इससे ज़्यादा हो गया बहुत अच्छी बात है, हेल्दी करेक्शन हो गया। और हाँ, मैंने 200 डे मूविंग एवरेज नहीं लगाया, मैं ये सारी चीज़ें नहीं हटाता हूँ, ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप येलो वाली लाइन देख रहे हो, बस वही देखो, येलो वाली जो ये लाइन देख रहे हो, ये 200 डे मूविंग एवरेज है, ठीक है। इसको जल्दी कोई भी इंडेक्स तोड़ता नहीं है, ठीक है। और इसको अगर इंडेक्स तोड़ रहा है तो समझ जाओ चीज़ें हद से ज़्यादा सस्ती हो चुकी है, ठीक है। मार्केट में अगर इसको तोड़ रहा है इंडेक्स तोड़ रहा है, तो फिर सोचो और भी इंडेक्स बहुत सस्ता हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे फिर देख सकते हो कि स्टॉक ने यहाँ पे एक टाइम पे कब 2023 में 200 डे मूविंग डे एवरेज को टच किया था, और उसके बाद रैली देख सकते हो, वन वे पूरी रैली आई थी। फिर ये वॉलेटाइल पीरियड है टाइम, मतलब जब वॉर वगैरह था इसको छोड़ देते, पर उसके बाद देखो यहाँ पे एक ही बार इसने 2023 में टच किया था 200 डे मूविंग एवरेज। येलो लाइन पे नोटिस करो, बाकी लाइन छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे 200 डे मूविंग डे एवरेज टच किया, और उसके बाद देख सकते हो कि वन वे रैली आई, और कभी इस इंडेक्स ने 200 डे मूविंग एवरेज का मुंह तक नहीं देखा, ठीक है। मतलब सोचो कि कितना स्ट्रांग मूव देखने के लिए मिला अपने को 2023 के बाद। इसके लिए ये जो गिरावट आई ना, काफ़ी हेल्दी गिरावट आई है। और अभी क्या हो गया है ना, इंडेक्स 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला गया है, जो कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, एक इनडायरेक्टली बोलूँ उनके लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। नीचे चला गया तो इसके नीचे बहुत ही अच्छा है। और पी के हिसाब से भी हमने देख दिया वैल्यूएशन कैसा, 85-90% बोल सकते हो वैल्यूएशन, ठीक है।
और भी थोड़ा करेक्शन की थोड़ा सा उम्मीद रख सकते हैं, पर वो जो होगा ना वो एक झटके वाला करेक्शन होगा, मतलब पता भी नहीं चलेगा जैसे करेक्शन हो गया और मार्केट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, ऐसा करेक्शन आप बोल सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि पैनिक वाला नहीं, मतलब एक पैनिक रहेगा, थोड़ा ज़्यादा पैनिक रहेगा, बट वो एक आखिरी पैनिक रहेगा। वहाँ पे लोग मतलब लोग हार जाएंगे, बोलेंगे यार अब कितना गिरेगा कितना गिरेगा, ठीक है, मतलब वहाँ पे मेरे को लग रहा है लोग तो लॉस में प्रॉफिट बुकिंग कर ले, मतलब लॉस में ही बुक कर लेंगे स्टॉक को, ठीक है, पर वो आखिरी रहेगा, अब जो ये आखिरी पेन देगा, ठीक है, उसके बाद ऐसा रिवर्स होगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल यहाँ पे स्मॉल कैप का भाई 200 डे मूविंग एवरेज लगा के देख लेता हूँ, मैं नहीं लगा के देखा, यहाँ पे ये नहीं है, हाँ ये तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो 250 स्मॉल कैप इंडेक्स है, ये भी 200 डे मूविंग एवरेज को इलेक्शन वाले दिन टच करने आया था, पर टच नहीं हुआ और बाउंस बैक हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी देख सकते हो ये भी इंडेक्स, ये देखो 2023 में इसने भी आखिरी बार 200 डे मूविंग डे एवरेज को टच किया था और उसके बाद पूरा वन वे रैली देखने के लिए अपने को मिला था। येलो लाइन पे फोकस करो, ये वॉलेटाइल पीरियड था, इसको छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे जब कोई इंडेक्स 200 डे मूविंग एवरेज को टच कर रहा है, ठीक है, तो सीरियसली आप बोल सकते हो कि चीज़ें हद से ज़्यादा काफ़ी सस्ती हो चुकी, ठीक है। और काफ़ी अच्छी बात है, जब चीज़ें सस्ती हो जाती है तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको काफ़ी अच्छा हो जाता है और जो वैल्यूएबल इन्वेस्टर है उनको भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। और इसमें एक और अच्छी बात है कि जो स्मॉल कैप का मैंने इंडेक्स बात की हमने, और जो मिड कैप के इंडेक्स की बात करी, वो उसके दोनों ETF अब मार्केट में लिस्ट है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से और भी डीप स्टडी कर सकते हो। बाकी ओवरऑल ये था दोनों इंडेक्स के ऊपर वीडियो। दोनों इंडेक्स से रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करके वो भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बाकी मेरे इस वीडियो में किसी भी तरह का आपको टिप वगैरह कॉल वगैरह नहीं है, केवल हमने इंडेक्स की जो स्टडी की केवल समझने के लिए और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बात किया। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का ये टिप नहीं है कि जाके आप अभी का अभी इंडेक्स में या इनके ETF में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करो, बिल्कुल भी नहीं। जो भी डिसीजन लेना है आपको अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से लेना है और आपको अपने दिमाग से लेना है। बाकी मेरे इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।